हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सारे लोग एकदम से फर्स्ट क्लास? अरे जल्दी जल्दी बता दो, क्या ठीक ठाक हो? गुड मॉर्निंग बिटिया। अरे सारे लोग ठीक ठाक हो? जल्दी जल्दी बता दो रे कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी बता दो क्या सारे लोग ठीक हो? बढ़िया एकदम। हाँ बहुत बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग भाई। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, ओके। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर सब बढ़िया। चलो सर, सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग बढ़िया हैं। तो अपन जो है वो बात लास्ट लेक्चर में बेटा अपन ने जहाँ पर करी थी, जो पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा था, जहाँ पर हमने फिनिश किया था, वो था क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस आपको कल के लेक्चर में बताया था। क्या यही बताया था या इससे आगे पीछे कुछ बताया था? यहाँ तक हो गया था क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो बेटा, क्या हाइड्रोलिसिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड हो गया था क्या? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। तो चलिएगा सर, आज के कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। आज के कार्यक्रम को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, अब सुनना भाई। देखो सर, अब आज बेटा हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, और कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नीट में हो या जेई मेन में हो या जेई एडवांस्ड में हो, ठीक है, सब जगह उसके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि एनटीएससी और आप लोगों के जो ओलंपियाड्स होते हैं वहाँ भी इसके जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी कभार इनके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो सारे लोग जो है वो केयरफुली सुनना और बात को समझना कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि सर हाइड्रोलिसिस। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। क्या लिखा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। बेटा कोवलेंट कंपाउंड जो हैं उनके हाइड्रोलिसिस की अपन यहाँ पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, सारे लोग सुनना भाई, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, उन कोवलेंट कंपाउंड को हम चेक करेंगे। ठीक है, देखो यार, कोवलेंट कंपाउंड जो होता है ना, उसमें बेटा एक खासियत होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप सब जानते हो। वो पॉइंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या कि आप कह रहे हो सर हमें बात करनी है कोवलेंट कंपाउंड की। बेटा कोवलेंट कंपाउंड किससे बनता है? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से। ध्यान से सुनना बेटा, मैं बोर्ड पर क्या लिख रहा हूँ। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो किससे बनता है? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। हाइड्रोलिसिस का या कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी टॉपिक होता है, उसका बेसिक फिनोमिना, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप लोग जो है वो इजी वे में उसका आंसर बना सकते हो। अगर बेसिक्स आते हैं तो आप लोग स्ट्रॉन्ग जो है क्वेश्चन होता है, जो खतरनाक क्वेश्चन होता है, डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन होता है, उसको भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो। आपको पूरा आए ना आए, लेकिन तुम जोड़ तोड़ करके उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है? आपको आंसर निकालना ही होता है। ठीक है, तो चलिएगा अपन बात करते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से बनता है। ठीक है, दो डिफरेंट नॉन मेटल या दो सेम नॉन मेटल हो सकते हैं, तो अपन कह रहे हैं नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से बनता है। ठीक है, अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात क्या है वो देखना। हाइड्रोलिसिस जो होता है, हाइड्रोलिसिस जो होता है उसमें एक तो कोवलेंट कंपाउंड है और एक क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल। तो सुनना, अपन कह रहे हैं कि एक तो है कोवलेंट मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना भाई, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं, और एक क्या होता है? H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, ये दो होते हैं हाइड्रोलिसिस में। अब ना ध्यान से सुनना, H2O के पास एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होता है? लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। अगर बेटा इसके पास लोन पेयर है तो ये H2O क्या करता है? अपने लोन पेयर को इस कोवलेंट मॉलिक्यूल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। यानी कि ये जो H2O है वो एक न्यूक्लियोफाइल, या फिर मैं कह दूं बेटा एक लेविस बेस की तरह क्या करता है? काम करता है। ठीक है,
अगर ये लेविस बेस बन जाता है तो आपका कोवलेंट मॉलिक्यूल जो है वो क्या बन जाता है, तो अपन कहते हैं कि सर ये लेविस एसिड बन जाता है। यानी कि सर जब भी हाइड्रोलिसिस होता है कोवलेंट मॉलिक्यूल का, बी केयरफुल क्या बोल रहा हूं, कोवलेंट मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होता है तो यहां पर लेविस एसिड बेस रिएक्शन होता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला कि सर ध्यान से सुनना जो मैं लिख रहा हूं, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस लेविस एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है या परफॉर्म होता है। सुनते जाना भाई, एकदम बेसिक बातें बता रहा हूं। क्या बोला, कोवलेंट कंपाउंड बनता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से। ओके, नॉन मेटल है उनकी अपन बात कर चुके हैं कि क्या होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल प्लस वाटर, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो होता है हाइड्रोलिसिस। कोवलेंट मॉलिक्यूल लेविस एसिड की तरह काम करता है, वाटर मॉलिक्यूल लेविस बेस की तरह काम करता है। यानी कि जब भी हाइड्रोलिसिस होता है, लुईस अम्ल क्षार अंतर क्रिया, लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात सुनना यार, कि अगर लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन या लेविस एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म होगी, इंटरेक्शन होगा, तो अपन क्या कह रहे हैं कि यहां पर अटैक करने वाला मतलब लोन पेयर देने वाला कौन है बच्चा, H2O। लेने वाला कौन है बच्चा, ये वाला। अब अपन क्या बोलेंगे कि ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर लेगा, तो लोन पेयर लेने की नेचर किसमें होती है, लोन पेयर लेने की नेचर किसमें होती है, तो अपन क्या कहते हैं कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलेंगे कि सर H2O अटैक्स ऑन, किस पर अटैक करता है, तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना मैं जो लिख रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या बोला, H2O अटैक्स ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पर क्या करता है, अटैक करता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। बात पल्ले पड़ गई, आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना बेटा, अब अपन कहते हैं कि सर इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो वो भी सुन लो भाई। यहां पर बात करेंगे प्रोडक्ट्स की, ध्यान से सुनना बेटा, प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। बच्चा हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं वो भी सुन लो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कैसे, ध्यान से सुनना, जिस पर वाटर अटैक करेगा उसको वाटर का क्या मिलेगा, OH, और जो लिविंग ग्रुप होगा, जो जाने वाला होगा, जो छोड़कर जाएगा, जिसको निकाल दिया जाएगा, उसको क्या मिलेगा, H+। इतनी सी सिंपल सी कहानी होती है। तो अपन यहां पर लिखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि वो क्या बना देता है बेटा, ऑक्सी एसिड। बात पल्ले पड़ गई, सिंपल है। अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, मैं यहां पर थोड़ा सा ना ऐसे लिख देता हूं, जिस एटम पर अटैक होगा, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, जो तुम लोग चैट में काम में लेते हो वही लैंग्वेज लिख रहा हूं। जिस एटम पर अटैक होगा उसको H2O का OH मिलेगा। ध्यान से सुन लेना भाई, उसको क्या मिलेगा, H2O का OH मिलेगा। बात पल्ले पड़ गई। एंड लिविंग ग्रुप को, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या लिखा, एंड लिविंग ग्रुप को H+ मिलेगा। लिविंग ग्रुप को क्या मिलेगा बेटा, H+ मिलेगा। ये प्रोडक्ट आपके क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। बेटा ये चीज ध्यान रखना, बहुत काम आती है, बहुत इजी वे में अपन क्या कर देते हैं, इसको बता देते हैं। ठीक है, अब सुनो सर, यहां पर अपन कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए होती है, कंडीशंस फॉर हाइड्रोलिसिस। ध्यान से सुन लेना बेटा, हाइड्रोलिसिस के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, किसका करवा रहे हो, कोवलेंट का, तो पहला कंडीशन कोवलेंट नेचर होना चाहिए उसके पास। क्या होना चाहिए, कोवलेंट नेचर।
नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का कोवलेंट नेचर होना चाहिए। दूसरा H2O जो है वो यहाँ पर एक लेविस बेस है, और बेटा लेविस बेस अटैक उस पर करता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए, तो आप क्या कह दोगे कि सर प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर, ये कुछ चीजें होती है जो आपको हाइड्रोलिसिस में क्या करनी होती है, याद रखनी होती है बेटा, आसानी से आप बना सकते हो। मैं वापिस से एक बार रिकॉल कर देता हूं, सुन लीजिएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, इसका मतलब क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड बनता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से। उसमें क्या होता है कि कोवलेंट मॉलिक्यूल प्लस H2O दोनों मिलकर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस होता किसका है, कोवलेंट मॉलिक्यूल का। ये लेविस एसिड होता है और इसके पास लोन पेयर है, लोविस बेस होता है। अपन क्या कहते हैं कि जब भी हाइड्रोलिसिस होता है लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन या लेविस एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है बेटा, वहां पर प्रेजेंट होती है। क्लियर। अगली बात सुनना, H2O किस पर अटैक करता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर अटैक करता है, यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है मेरे बच्चों, उस पर क्या करता है, अटैक करता है। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो अपन क्या कह रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सी एसिड बनाता है। जिस एटम पर अटैक होगा उसको H2O का OH मिलेगा, लिविंग ग्रुप को क्या मिलता है बेटा, H+ मिलता है। कंडीशंस क्या क्या है, कोवलेंट नेचर होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, प्रेजेंट होना चाहिए। ये सिंपल सी, ये नॉर्मल सी, ये आसान सी कंडीशन होती है मेरे बच्चे किसकी, तो अपन क्या कहते हैं सर, आप लोगों के हाइड्रोलिसिस की। क्लियर है। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, अगर क्लियर नहीं हुई तो नो लिख दो और स्क्रीनशॉट लेके डन बोल दो। ठीक है, चलो नोट करें भाई, फटाफट से फोटो खींचे इसका, फटाफट से फोटो खींचे इसका, फटाफट से फोटो खींचे इसका। क्लियर है सबको? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो बेटा कि क्या है और क्या नहीं है। हाँ भाई, यस सर, यस सर, ओके सर, डन सर, बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो क्या है। हो गया भाई, सबको क्लियर है बच्चों? डन सर, बहुत बढ़िया। प्रेक्षा, सोहेल, प्रेम, प्रज्ञा, मुकेश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। ये तो बात हुई मेरे बच्चों बहुत ही आसान सी, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोला। ये तो है इसके पॉइंट्स जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है। अब इसमें कौन सा मैकेनिज्म इंक्लूड होता है, ध्यान से सुनना, कौन सा मैकेनिज्म इंक्लूड होता है, कहां पर क्या होगा, ये मैं बताऊंगा जब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो लास्ट में आपको बता दूंगा कि कहां पर मैकेनिज्म होगा, ठीक है, और कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग है ना अब एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स पर चलते हैं और एक एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सारे लोग आराम से बैठो, आराम से सुनो और सुनते ही जाना कि क्या होने वाला है, कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो बच्चों अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोलिसिस की। अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोलिसिस की। अब ना हमारे पास बहुत सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं सिलेबस में जिनका हाइड्रोलिसिस जो है वो हमें पढ़ना होता है, ठीक है। वन बाय वन हमें चेक करना होता है। उनमें से कईयों पर तो क्वेश्चन आ रखे हैं, तो वो भी हम बात कर लेंगे कि कहां कहां पर क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। आप लोग है ना चैट बॉक्स में मेरे सवालों के जवाब देते जाना ताकि मुझे ये लग जाए, ये फील हो जाए कि हाँ भाई बच्चों को बातें जो मैंने बताई थी वो क्लियर हो गई, ठीक है। पहला हाइड्रोलिसिस, नंबर वन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं किसका, बोरोन ट्राइक्लोराइड का। बच्चों किसका करवा रहे हैं, बोरोन ट्राइक्लोराइड का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आपके पास क्या है, एक कोवलेंट मॉलिक्यूल BCl3 और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है यानी कि अटैकिंग रिएजेंट है, यानी कि लुईस बेस है, यानी कि H2O है बेटा। अब ये बता दो पहला क्वेश्चन ये है कि H2O अटैक किस पर करेगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, जितना पूछूं उतना ही बताएं भाई, है ना। मुझे पता है आपको आता है, इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। आप मेरे को इतना बता दो कि सर यहाँ पर H2O अटैक किस पर करेगा, फटाफट बता दो H2O अटैक किस पर करेगा। तो एक जवाब आ गया है, दो जवाब आ गए हैं,
हाँ भाई, 3 जवाब आ गए हैं। प्रेम, शाहरुख, प्रज्ञा, सबने क्या बोला है? बोरॉन पर। सोहेल ने बोला है बोरॉन पर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। सारे लोगों के जवाब धीरे धीरे अपडेट होते जा रहे हैं। अब सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि भैया जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सिंपल है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि बोरॉन पर अटैक होगा। मेरे बच्चों, अगर बोरॉन पर अटैक होगा तो अपन क्या बोलेंगे? बोरॉन को क्या मिलेगा? OH, और क्लोरीन को क्या मिलेगा? H+। तो बच्चा आप लोग क्या बोलोगे कि यहां पर कितने क्लोरीन है? 3, तो 3 H2O की जरूरत होगी और आपके पास क्या बन जाता है? BOH होल थ्राइस, और साथ में क्या निकल जाता है? 3 HCl। क्या निकल जाता है बेटा? 3 HCl। बोलो सर, फटाफट बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये रिएक्शन पल्ले पड़ गया क्या? बहुत आसान है, मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया नीट में मैकेनिज्म नहीं पूछता है, नीट में मैकेनिज्म नहीं पूछता है, ठीक है। चलो, वो तो हम मास्टर अपनी संतुष्टि के लिए बता देते हैं कि देख मेरे को कितना आता है, ठीक है भाई। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, क्या बात पल्ले पड़ गई क्या? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कमेंट सेक्शन में आप बताते चले। ये प्रोडक्ट बनता है, देखो, जिस पर अटैक हुआ उसको OH मिला, मतलब क्या मिल गया बेटा? ऑक्सी एसिड, जिसका नाम क्या होता है? बोरिक एसिड। क्लियर है? बात पल्ले पड़ गई? सिंपल है। अरे हाँ या ना? आसान है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा। प्रेक्षा, करीना, फैसल, मुकेश, इनके जवाब नहीं आ रहे हैं भाई। हाँ, जल्दी जल्दी जवाब दिया करो भाई। ओके सर, यस सर। अब आ जाओ, इतनी बात सबको क्लियर है? बात पल्ले पड़ गई? आसान है ना? अब देखो अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, आपको ना बेटा कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि BCl3 है, BCl3 का हाइड्रोलिसिस करवा दो, बट हाइड्रोलिसिस कौन से मीडिया में करवा दो? तो अपन क्या कहते हैं? एल्केलाइन मीडिया में करवा दो। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या बोला? BCl3 का हाइड्रोलिसिस करवा दो, लेकिन कौन से मीडिया में करवा दो? एल्केलाइन मीडिया में करवा दो। तुम जानते हो, ध्यान से सुनना बच्चों, BCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? BOH होल थ्राइस। इस पर OH माइनस अटैक करेगा तो मेरे बच्चे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? तो अपन क्या बोलेंगे? BOH होल फॉर -1। ये सोल्ट जो है वो आपको क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, क्या मेरे बच्चों को सारी बात क्लियर है क्या? यस और नो, यस और नो। प्रेक्षा बिटिया, क्या बात है? शांत कैसे हो आज? हाँ भाई, बात पल्ले पड़ गई मेरे बच्चों सबको? कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं? हाँ भाई, चलो ठीक है, सबको बात क्लियर है। अब चलो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चों, और आपको एग्जांपल बना के बताना है। आप बताओगे मेरे को अगला एग्जांपल, बोरॉन। उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं बच्चों। अगला एग्जांपल क्या है? NCl3। NCl3 के साथ H2O रिएक्ट कर रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना मेरे बजर बटुओं, ये बता दो H2O अटैक किस पर करेगा? अरे पढ़ाने को तो मैं इसको आधे घंटे में पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम सीख नहीं पाओगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सीखना। सीख गए तो उसके बाद बाकी चीजें मैं अपने आप खींच दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया। बताओ भैया, H2O अटैक किस पर करेगा बेटा? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। H2O किस पर अटैक करेगा? प्रेम ने लिखा है क्लोरीन पर, शाहरुख ने लिखा है क्लोरीन पर। बहुत बढ़िया बेटा, दो जो लोगों के जवाब अपडेट हुए हैं। अपन कहते हैं कि उस पर अटैक होता है जिस पर क्या होता है? EN कम होता है। सोहेल ने लिखा है Cl पर। बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि NCl3 जो होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, NCl3 जो होता है वो ये होता है। यहां पर H2O अटैक करने आएगा तो H2O जो है वो अटैक किस पर करेगा बच्चों? तो अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर नाइट्रोजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पर पॉजिटिव आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली नाइट्रोजन की EN क्लोरीन से क्या होती है? ज्यादा, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग क्या बोल देते हैं कि नाइट्रोजन और क्लोरीन कंपैरेबल है। लेकिन मैंने पीरियोडिक में ना सर एकदम एग्जैक्ट कंफर्म करके बताया हुआ है, आपको क्लियरली बताया हुआ है कि नाइट्रोजन का EN जो है वो क्लोरीन से क्या होता है? प्रैक्टिकल स्केल पर ज्यादा होता है। तो यहां पर मेरे बच्चों अटैक किस पर होगा? तो आप क्या बोलोगे? क्लोरीन पर। अटैक क्लोरीन पर होगा। तो चलो एक काम करो, चैट बॉक्स में फटाफट से अपडेट करो। बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, सोहेल, बहुत अच्छे। चलो ये बताओ कि अगर ऐसा होगा तो OH किसको मिलेगा? क्लोरीन को। बताओ भैया, क्लोरीन को OH मिलने के बाद प्रोडक्ट क्या होगा? फटाफट से अपडेट करो मेरे को, प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी से बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बच्चों, प्रोडक्ट क्या होगा? एक ही वाटर मॉलिक्यूल का अटैक कराया है, जल्दी से बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी करे भाई,
अरे पूरा हाँ NH3। अरे बेटा मैंने एक प्रेम क्लोरीन का प्रोडक्ट पूछा है मेरी बच्ची, क्वेश्चन तो सुना करो। यही तो सिली मिस्टेक होती है, एग्जाम में अपन क्वेश्चन नहीं पढ़ते, अपन ये देखते हैं ओ ये लिखा है चेप दो, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, पूरा क्वेश्चन सुना करो। HOCl, बहुत बढ़िया, HCl लिखा है इन्होंने, हाँ एक ही बात है HOCl, ठीक है। हाँ भाई, तो अपन क्या करें HOCl, बहुत बढ़िया। अपन क्या करें, देखो इसको OH मिलेगा, तो बेटा पहला प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा HOCl, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, और यहां पर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। अगले स्टेप में आगे अपन दिखा देते हैं इसको, फिर से H2O का अटैक करवाते हैं बच्चों। H2O का अटैक फिर किस पर करवा दो, क्लोरीन पर करवा दो, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर क्या निकल जाएगा, NH3 गैस निकल जाती है और 2 मॉलिक्यूल HOCl के मिल जाते हैं। बहुत ही आसान है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर क्या बन जाता है NH3 और साथ में क्या मिल जाता है HOCl जो है वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। कितने मॉलिक्यूल बेटा, 3 मॉलिक्यूल। मेरे हिसाब से ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। फटाफट से चैट बॉक्स में अपडेट कर दो कि क्या आपको सारी कहानी समझ आ गई या क्या आपको सारी कहानी समझ आ गई या यस और नो। फटाफट जवाब फटाफट आने चाहिए भाई। अगर तुम लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो मास्टर से उम्मीद बिल्कुल ना करें कि भैया मास्टर जो है वो ढंग से पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मास्टर की एनर्जी का सोर्स होता है बच्चे का जवाब। अगर बच्चा जवाब देता है तो मास्टर क्या है, बढ़िया पढ़ाएगा। बढ़िया पढ़ाएगा मतलब एनर्जी के साथ पढ़ाएगा। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बाद अगला पॉइंट लेके आता हूं नंबर 3 पर। वो कौन है बेटा, PCl3। वो कौन है, PCl3। आ जाओ भैया, PCl3 की मैं बात करता हूं। PCl3 की मैं बात करता हूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि H2O बेटा इस पर अटैक करने आएगा। H2O जब इस पर अटैक करने आएगा तो H2O किस पर अटैक करेगा बेटा, आपके फास्फोरस पर। फास्फोरस पर अटैक क्यों करेगा मेरे बच्चों, फास्फोरस पर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि फास्फोरस की EN क्या होती है, कम होती है। अगर फास्फोरस की EN कम है तो अपन क्या बोलेंगे, यहां से 3 HCl जो है वो निकल जाते हैं और यहां पर क्या बनता है फास्फोरस, ये लोन पेयर, और यहां पर क्या आ जाता है बच्चा OH, यहां भी क्या आ जाता है OH, और यहां भी क्या आ जाता है OH। ऐसा केस जो है वो आपको मिलता है। मेरे हिसाब से बात पल्ले पड़ गई होगी। अब देखो सर, इसको हम लोग देखते हैं, ये क्या बन जाता है H3PO3। क्या बन जाता है H3PO3, फास्फोरस एसिड। क्या बन जाता है, फास्फोरस एसिड। मेरे बच्चों एक बात बताओ, फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर ये थोड़ी होता है, नहीं सर। तो अब यहां पर क्या होता है, अपन कहते हैं कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो यहां पर आपको पता है एक बॉन्ड डबल होता है। फास्फोरस में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, सिलिकॉन से बहुत ज्यादा होती है, सिलिकॉन में नहीं होती, लेकिन सल्फर और क्लोरीन से कम होती है, ये बात मैं बता चुका हूं। तो यहां पर क्या होता है बेटा, टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म आप बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ चुके होते हैं, आपने आइसोमेरिज्म में मेरे बच्चों टोटोमेरिज्म पढ़ा है। टोटोमेरिज्म क्या होता है वो आपको पता है, उसके बारे में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है कीटो इनोल टोटोमर, है ना, तो बस वही कंडीशन है बेटा। यहां पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये लीव करना चाहेगा और यहां पर ये इस पर जाकर क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। और अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर आपके पास क्या बन जाता है, P डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या आ जाता है OH, और यहां पर क्या आ जाता है हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर आ जाती है। अपन कहते हैं कि सर फॉरवर्ड जाने की डायरेक्शन ज्यादा है और बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या है, कम है। बैकवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर P डबल O जो बॉन्ड बनता है, P डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड बनता है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और तुम बात जानते हो कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है सिस्टम उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर चुका होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये वाला जो है वो क्या है, तो अपन कहते हैं कि सर मोर स्टेबल है। ये वाला जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है ड्यू टू हायर बॉन्ड एनर्जी, ज्यादा बॉन्ड एनर्जी के कारण क्या बनता है बेटा, ये टोटोमेरिज्म होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर क्या हो जाता है, तो आप लोग बोल देते हो टोटोमेरिज्म। ये लो जी सर, आपका टोटोमेरिज्म यहां पर हो जाता है। क्लियर है? ये कंडीशन बेटा आपके पास बनती है। नाइट्रोजन का क्लोराइड आ गया, फास्फोरस का क्लोराइड आ गया। अब मैं नंबर 4 पर लेकर चलता हूं, आर्सेनिक का ट्राइक्लोराइड। ध्यान से सुनना बेटा, आर्सेनिक का ट्राइक्लोराइड, क्योंकि देखो आप बोर्ड पर एग्जाम्पल देखो बेटा, सारे के सारे ट्राइक्लोराइड चल रहे हैं ना। ट्राइक्लोराइड में अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाता हूं तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो मेरे पास क्या बन जाता है, ASOH होल थ्राइस। क्या बन जाता है, ASOH होल थ्राइस, और साथ में 3 HCl के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब आगे क्या होता है मेरे बच्चों, ये आर्सेनिक जो है, ध्यान से सुनना बेटा, ये आर्सेनिक जो है इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं।
आर्सेनिक के दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। आर्सेनिक के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं और बेटा यहां से क्या कर देते हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं। आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में से, अगर ऐसे मॉलिक्यूल में से, बड़े मॉलिक्यूल में से लार्जर मॉलिक्यूल में से स्मॉलर ग्रुप को निकाल दिया जाता है तो इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या, कंडेंसेशन। क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन। क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो जाता है और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाता है, AS2O3 जो है वो मिल जाता है। क्लियर बच्चा। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि सर ये कहानी आपके ट्राइक्लोराइड के हाइड्रोलिसिस की होती है। अगर बात पल्ले पड़ गई होगी तो फोटो खींच के डन बोलो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचकर डन बोलो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। हो गया। हो गया भाई सबका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब सुनना बच्चों, आगे की कहानी आपको सुनाता हूं, आगे की कहानी आपको सुनाता हूं, देखना और बातें सुनना, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम बात कर रहे हैं भाई, कोई हम लोग ऐसे कोई बड़ा लफड़ा नहीं पाल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं, एकदम आसान चीजें हैं, एकदम सिंपल सिंपल बातें हैं। बस इन्हीं बातों को हम लोग क्या है, देखते जा रहे हैं। बस इन्हीं बातों को हम लोग क्या है, देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो सुनते जाना और बात को समझते जाना। बहुत बढ़िया, बच्चों के कमेंट आ गए हैं, डन सर, डन सर, डन सर, बहुत बढ़िया बेटा। चलो और आगे आपको लेके चलता हूं, अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना। ट्राइक्लोराइड के बाद अब मैं लेके आता हूं डाइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड, है ना। डाई और टेट्रा को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। डाई मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि डाई में कोई बहुत स्पेशल केस नहीं बनता, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं बनती है ना। तो आ जाओ भैया डाइक्लोराइड की बात कर लेते हैं। कितने हो गए थे, 1 2 3 4, आ जाओ नंबर 5 पर अपन बात कर लेते हैं। देखो सर, आप लोगों के पास मैग्नीशियम का क्लोराइड है, आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो मेरे बच्चों, तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और 2 HCl। नंबर 6 पे अपन बात करते हैं, बेरिलियम का क्लोराइड है, H2O के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाता है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकल जाता है, 2 HCl। बेरिलियम का कंपाउंड जो होता है, बेरिलियम का कंपाउंड जो होता है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास क्या बन जाते हैं बेटा, पॉलीमर बन जाते हैं। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाले केसेस जो है उस टाइप के केसेस यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना देता है, तो अपन कहते हैं कि ये पॉलीमर की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये सारी बातें नॉर्मल बातें हैं जो हम लोग बॉन्डिंग में ही पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। चलो भैया और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर अपन बात करते हैं, अगर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो बेटा आप लोग एक बात जानोगे यार, अब तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा ही नहीं है ना, बहुत ही आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ये प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या हो जाता है बच्चा, मिल जाता है, ये प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाता है। लेकिन यहां पर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, नंबर 5 CCl4। अगर बेटा CCl4 की वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो अपन क्या कहते हैं कि नो हाइड्रोलिसिस। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बोला, नो हाइड्रोलिसिस। बेटा यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। हाइड्रोलिसिस नहीं होने का कारण क्या होता है वो सुनना। देखो सर, रीजन कई बार पूछा जाता है। रीजन नंबर 1, CCl4 में आपका जो कार्बन है, CCl4 में आपका जो कार्बन है, उस कार्बन की मैं बात करूं तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर अब्सेंस, ध्यान से सुनते जाना, अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन कार्बन। कार्बन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है तो लेविस बेस अटैक करने नहीं आ पाएगा, यहाँ पे कर ही नहीं पाएगा, किसको देगा लोन पे, मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, बच्चों का क्वेश्चन होता है कई बार कि मास्टर
क्लोरीन जो है उसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्यों ना क्लोरीन पर अटैक करवा दो बेटा, अपनी तरफ से मना ही नहीं है। अपन जो पॉसिबिलिटी होती है संभावनाओं पर काम करते हैं, तो अपन ने क्या बोला कि क्लोरीन है, क्लोरीन पर अटैक कराने गए। क्लोरीन की ईएन क्या है, कार्बन से ज्यादा। क्लोरीन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर एनायनिक चार्ज प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। तो अपन यहां पर क्या कहते हैं कि सर क्लोरीन रिपेल्स न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बोल दो या H2O बोल दो, एक ही बात है। क्लोरीन रिपेल्स न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू एनायनिक चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी के कारण उसको क्या कर देता है बेटा, वो भगा देता है कि चल भाग यहां से, अपना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। नंबर तीन की बेटा मैं बात करता हूं। नंबर 3 पर ध्यान से सुनना। सेंटर पर कौन है मेरे बच्चों, क्लोरीन। सेंटर पर कौन है मेरे बच्चों, क्लोरीन। सॉरी, सेंटर पर कौन है, कार्बन। ये 4 क्लोरीन है। चारों के चारों क्लोरीन क्या है बेटा, बल्की ग्रुप है। चारों के चारों क्लोरीन क्या है, बल्की ग्रुप है। और ये बीच में कार्बन पड़ा हुआ है। ये 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अगर H2O आना भी चाहेगा तो चारों तरफ से क्या मिलेगा, इक्वल रिपल्शन मिलेगा। और जब इक्वल रिपल्शन मिलेगा मेरे बच्चों, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर CCl4 जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से वो कोई दूसरा उस पर अटैक नहीं कर पाता। तो अपन क्या कहते हैं कि ड्यू टू, तीसरा पॉइंट सुनना, ड्यू टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ CCl4। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ CCl4 के कारण मेरे बच्चों ऐसा होता है। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमसे कई बार पूछे जाते हैं। तो फटाफट से फोटो खींचो, आगे लेके चलता हूं। फोटो खींचो, डन बोलो, आगे लेके चलता हूं। फोटो खींचो, डन बोलो, आगे लेके चलता हूं। फोटो खींचो, डन बोलो, आगे लेके चलता हूं। हो गए बच्चों, बहुत अच्छे, डन डनाडन, बहुत अच्छे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखो सर आपके पास जो है 5 6 7 हो गए हैं भैया ना। नंबरिंग में गड़बड़ चल रही है। 4 पहले हो गए थे, 3 अब हो गए, 7 हो गए। ठीक है। हाँ, अपनी मैथ्स वैसे ही कमजोर है भैया। ठीक है। हाँ भाई बेटा, किसी बच्चे को दिक्कत लगे ना यार तो वो बोल देना भाई, शर्माना मत आना। ठीक है कि सर मेरे को ना ये वाली बात समझ में नहीं आई, आप एक बार फिर से समझा दो, अपन बात कर लेंगे। ठीक है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक ऐसे ना यस और डन मत बोलना भाई। बात पल्ले पड़ गई, समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको बात पल्ले पड़ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है। सिलेबस करवाना या रिवाइज करवा के छोड़ देना हमारा मकसद नहीं है भैया। ठीक है। जब तक तुम्हें समझ नहीं आए पूछ सकते हो। बात पल्ले पड़ गई। ऐसा नहीं हो कि यार मास्टर बुरा मान जाएगा या अच्छा नहीं लगेगा, लाइव क्लास में मैं बार बार क्या कहता हूँ कि सर वापस बता दो, तो ऐसा क्या होता है कि फिर आपको लगता है कि यार मेरे को दूसरे लोग क्या देखेंगे कमेंट बॉक्स में कि अरे क्या फुद्दू आदमी है। बेटा अगर पूछ लोगे तो एक बार फुद्दू बनोगे, नहीं पूछोगे जिंदगी भर फुद्दू रहोगे। तो अब आप देख लो कि एक बार फुद्दू बनना है या जिंदगी भर फुद्दू बनना है। बात पल्ले पड़ गई। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है। पूछने वाला एक बार फुद्दू बनता है, नहीं पूछने वाला लाइफ टाइम फुद्दू रहता है। ठीक है। डाउट्स आते हैं पूछ लो, कैसा भी डाउट्स हो, डजंट मैटर। हाँ, हो सकता है कि तुमने कोई बहुत ही सिंपल और डाउट पूछ लिया तो मैं आपको ना ऐसे गुस्से में भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कई बार क्या लगता है कि यार ये चीज तो बच्चे को आनी चाहिए थी, नहीं आती तो कोई बात नहीं। टीचर को एक बार गुस्सा आता है, लेकिन वो आपको बताएगा जरूर। ठीक है। तो वो चीज आपको अपने आप में लानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, बात पल्ले पड़ गई सबको। अरे यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, बजर बटुओं, जल्दी बोलो बे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बोलो यस और नो। बात पल्ले पड़ गई ना सबको, सारे लोग जवाब दो भाई। पूछने वाला एक बार फुद्दू होता है,
एक बार नहीं पूछने वाला लाइफ टाइम फुद्दू होता है। तो अब तुम्हें फुद्दू बन के जीना है या नहीं जीना वो तुम देख लो। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। हाँ तो मेरे बच्चों जवाब आ गए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, है ना। नंबर 8 पर आपको लेके आता हूं, PCl5 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, किसका हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं? PCl5 का। बेटा PCl5 जो होता है उसकी स्ट्रक्चर आप जानते हो। PCl5 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो हम लोग क्या बोल देते हैं सर, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ट्राईएंगुलर बाई पायरामिडल स्ट्रक्चर आपके पास होती है। और जब ट्राईएंगुलर बाई पायरामिडल स्ट्रक्चर आप इसकी देखते हो तो आप लोग एक बात ये भी जानते हो कि सर PCl5 में 2 टाइप के बॉन्डिंग होते हैं। PCl5 में क्या होते हैं? 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो आप क्या कहते हो कि सर ये तो जो है वो एक्सियल है, ऊपर वाला ये क्लोरीन, नीचे वाला क्लोरीन एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। आप ये भी जानते हो कि एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं उनकी लेंथ ज्यादा होती है और वीक होते हैं। तो मेरे बच्चे, जब तेरा H2O अटैक करने आएगा, जब तेरा H2O अटैक करने आएगा तो अटैक किस पर होगा? फास्फोरस पर। फास्फोरस पर अटैक होगा तो सबसे पहले निकलने वाला कौन होगा? तो अपन बोलेंगे एक्सियल वाला। एक्सियल वाला मॉलिक्यूल क्या हो, एटम क्या है बेटा? यहां से लीव करता है पहला लिविंग ग्रुप। तो बेटा यहां से क्या हो जाता है? यहां से आपका HCl निकल जाता है और आपके पास जो कंडीशन बनती है, आपके पास जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन क्या आती है? तो आप क्या कहते हो कि सर ये आपका, चलो इधर वाला निकाला था तो यहां पर मेरे बच्चों OH डाल देते हैं और यहां पर मेरे बच्चों क्या डाल देते हैं? क्लोरीन डाल देते हैं। यहां पर क्या डाल देते हैं? क्लोरीन डाल देते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगली बात सुनना, ऐसा होने के बाद क्या होता है कि आपका जो H+ है बेटा यहां से लीव करता है और Cl- को साथ ले जाता है। Cl- लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर अगले स्टेप में क्या होता है बच्चों? एक और HCl निकल जाता है और आप लोगों के पास P डबल बॉन्ड O Cl ये बन जाता है, POCl3 बन जाता है। तो जब भी PCl5 का हाइड्रोलिसिस होता है तो एक मॉलिक्यूल H2O काम में आता है और POCl3 बन जाता है। क्लियर है? ये है PCl5 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्लियर? अब सुनो, आप एक काम करो, अब बचे हुए 3 क्लोरीन है तो मेरे बच्चों 3 H2O का इस पर अटैक करवा दो। 3 H2O जब अटैक करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? क्या निकलेगा? 3 HCl यहां से निकलेगा और P डबल बॉन्ड OH यहां से बन जाता है। आप देख रहे हो कि सर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर क्या बन जाता है? फॉस्फोरिक एसिड जो है वो बन जाता है। इस तरीके से ये मैकेनिज्म क्या होती है? कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म का नेम क्या होता है? तुम्हें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैकेनिज्म का नेम क्या होता है मेरे बच्चे? तुम्हें उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम बोलोगे क्यों मास्टर? बेटा आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछ भी लेगा या किसी इंस्टीट्यूट के पेपर में भी पूछा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर क्या होगा। एक शॉट में, मतलब मुश्किल से 20 सेकंड में आप देख लोगे कि हाँ यार इसमें ये होता है, ये मैकेनिज्म है, ये प्रोडक्ट है, ऐसा सिखा दूंगा जैसे ही ये खत्म होगा कल के लेक्चर में। क्या बोला? क्या बोला? वापिस सुन लेना। अटैक कहां हो रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा और मैकेनिज्म क्या होगा। 20 सेकंड लगते हैं बेटा देखने में, देखते ही पता चल जाता है। तुम्हें पता है किसी मॉलिक्यूल को पढ़ने में 10 से 15-20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, इतने में देखते ही तुम्हें आइडिया लगाना सिखा दूंगा कि मैकेनिज्म कौन सा होता है। ठीक है, यहां पर है ना दो टाइप के मैकेनिज्म क्या है? इन्वॉल्व है। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे कौन से हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल हेडेक नहीं लेनी है, देखते ही पहचान लोगे। क्लियर है? बात पहले पड़ गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, ऐसे ही मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला एक और होता है। वो मॉलिक्यूल कौन सा होता है? SF4। मैं ये ना इतना लफड़ा काहे किए हैं इसमें? क्योंकि सर इसमें पार्शियल और कंप्लीट 2 हाइड्रोलिसिस है। वो अगर बोल दे कि बेटा पार्शियल तो यहां तक मेरे बच्चे पार्शियल हुआ है और ये क्या हो गया? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया। तो चलो मैं एक काम करता हूं, बच्चों को कभी दिक्कत ना आए, क्योंकि भैया बताई हुई बात तो क्या पता हम भूल जाएं, लेकिन लिखी हुई बात नहीं भूलेंगे। ये है पार्शियल। ये क्या है बेटा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और मेरे बच्चे यहां से लेकर अगर तू यहां तक जाता है तो ये हाइड्रोलिसिस कौन सा हो जाता है? तो अपन क्या कहते हैं? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाता है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? अब देखो सर, कई बार है ना मजे लेने के लिए ना वो एग्जामिनर पूछ लेता है कि बता POCl3 का हाइड्रोलिसिस कराऊं तो क्या बनेगा? अरे भैया क्या बनेगा? सामने लिखा पड़ा है ना, क्या बनेगा? बात पल्ले पड़ गई। सिंपल है, आसान है, ऐसा नहीं मैकेनिज्म
में हो जाती है, सीधा दिख रहा है, बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नंबर 9। बेटा SF4 की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। ये सल्फर है, ये फ्लोरीन है, ये बेटा आपका लोन पेयर है, ये आपका फ्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन है, और ये भी क्या है, आपका फ्लोरीन है, ठीक है। बात पल्ले पड़ गई, ये बात पल्ले पड़ गई, बात पल्ले पड़ गई, बात पल्ले पड़ गई। ये SF4 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैंने एकदम सेट बनाया है, एकदम सीधा बनाया, बट तुम जानते हो कि यहाँ पर ये डिस्टोर्टेशन होता है, ये जो है वो शीशो शेप होता है। मेरे को कुछ काम नहीं है शेप से, इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया। मेरे बच्चे H2O का मॉलिक्यूल अटैक करने आएगा। H2O का मॉलिक्यूल अटैक किस पर करेगा, सल्फर पर, सल्फर पर, सल्फर पर। बात पहले पड़ गई, सल्फर पर अटैक करेगा ना, सेम मैकेनिज्म मेरे बच्चे फॉलो करेगा। एक HF निकल जाएगा, एक HF निकल जाएगा, और यहां पर कौन सा HF, कौन सा फ्लोरीन निकालूं बेटा, तुम कहो तो ये वाला निकाल देते हैं, कोई सा भी निकाल देते, चलो ये वाला निकाल देता हूं, है ना। ऐसा मत देखना कि मास्टर निकाल रहा है तो वही निकलेगा, नहीं भाई, दोनों एक्सियल है, दोनों निकल सकते हैं। यहां पर दोनों एक्सियल है, दोनों में से कोई सा भी पहले निकल सकता है। जिधर से अटैक होगा उधर से निकल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्गेनिक नहीं है कि भैया पीछे से अटैक करूं, आगे से करूं, साइड से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, ना भाई। मैकेनिज्म यहां भी होता है, लेकिन इतना लफड़ा नहीं होएगा, ठीक है। आ जाओ, अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर सल्फर है, ये बेटा तेरा लोन पेयर है। इस बार यहां पर क्या आ गया बच्चा, OH आ गया, ये तेरा फ्लोरीन है, ये तेरा फ्लोरीन है, ये तेरा फ्लोरीन है। यो केस बेटा तेरे को मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर होता सारा काम एक साथ है, ये अपना H+ निकलेगा, यहां से F- निकलेगा, और बच्चा क्या बन जाता है, तो अपन कहते हैं HF निकल जाता है। HF निकलता है तो क्या बन जाता है, सल्फर है, एक लोन पेयर पहले से पड़ा है, और एक क्या आ जाता है बच्चा, डबल बॉन्ड, और दो क्या आ जाते हैं, फ्लोरीन। ये लो, दो क्या आ जाते हैं, फ्लोरीन। आगे SOF2 बन जाता है बच्चा। SOF2 को आगे कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तो देख रहा है 2 H2O की जरूरत है। 2 H2O मेरे बच्चे इसको दे दे, तो मेरे बच्चे ये क्या बन जाता है, सल्फर पे एक लोन पेयर है, एक डबल बॉन्ड है, एक OH है, एक OH है, ये बन गया बच्चा H2SO3। इसको क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोल देते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। बात पहले पड़ गई। ये कहानी किसकी होती है बेटा, PCl5 की और इसकी भी। अब इसमें भी तुम देख सकते हो मेरे बच्चे, यहां पर क्या है, पार्शियल, और ये क्या है, कंप्लीट है। बात पहले पड़ गई। सेम एज इट इज ऊपर वाला केस है। लपेटो बेटा, फोटो खींचो, लपेटो बेटा, फोटो खींचो, फोटो खींच के बताओ कि डन डनाडन हुआ कि नहीं हुआ। बताओ, देखें डन डनाडन हुआ कि नहीं हुआ। होएगा, जल्दी जल्दी बताएंगा बच्चा। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बता दो। हो गया बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक साथ इतने सारे कमेंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, आगे की कहानी आपको सुनाते हैं, आगे का खेल आपको समझाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों देखो कि क्या होने वाला है। बोर्ड पे तो देखो बहुत कुछ होने वाला है। अभी अब सुनना भाई, अब सुनना, अब सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग जो बात करने वाले हैं, अगला मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही प्यारा सा है, वो है BF3, ठीक है। BF3 की अपन बात करते हैं भाई। कितने हो गए थे रे, 7 और 2 9 हो गए थे शायद, है ना, 10वां है ना, ठीक है। नंबर 10 नंबर, ये 10th ही है क्या बेटा, बताना देखें, क्योंकि तुम तो स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे हो, तो फटाफट बता दो। 10th नंबर ही है ना, ये हाइड्रोलिसिस नंबर 10 ही है ना, यस, बहुत बढ़िया। चलो आओ, BF3 है, BF3 का करवा दो हाइड्रोलिसिस।
BF3 का करवाया हाइड्रोलिसिस तो मेरे बच्चों क्या मिला, तो आपने क्या कहा BOH होल थ्राइस और साथ में क्या बन जाता है 3HF बन जाता है, 3HF बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि हाइड्रोलिसिस जो है उसका खेला खत्म हो गया। नहीं सर, अभी तो गंद मचना शुरू होने वाला है। कैसे, देखना, तुम एक बात जानते हो बच्चा कि HF जो होता है, ध्यान से सुनना, HF जो होता है वो HF एक लेविस बेस होता है, एक लुईस क्षार होता है, सबको पता है। BF3 जो है, BF3 जो होता है वो एक लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड होता है। और ये क्या होता है? लुईस बेस। अब देखो बेटा, एक BF3 के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है और एक HF का मॉलिक्यूल है, वो अटैक करता है तो ये F माइनस को ले लेता है और बच्चा क्या बना देता है? BF4-1, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे क्या आ जाता है? H+ आ जाता है। क्लियर है? ये केस बनता है। अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर टोटल कितना HF है बच्चा? 3, तो 3HF काम आता है, 3BF3 को लोन पेयर देता है, सो दैट वी विल ऑब्टेन 3 मॉलिक्यूल ऑफ दिस एसिड, दिस कॉम्प्लेक्स एसिड। क्लियर है? आ जाओ, अब सुनना, अपन क्या कहते हैं कि यार फाइनली क्या हुआ होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, फाइनली क्या हुआ होगा, तो आप क्या बोलोगे कि पहले स्टेप में ये रिएक्शन हुआ, HF बना, ये पूरा का पूरा HF जो है बच्चा क्या आ जाता है? काम आ जाता है। तो HF का खेल तो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। टोटल कितने BF3 काम आते हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि बेटा 4 BF3 मॉलिक्यूल्स जो है वो यूटिलाइज होते हैं और यहां पर आपके पास टोटल 3 H2O के मॉलिक्यूल क्या है? काम आते हैं। प्रोडक्ट जो बनता है वो 1 मोल ऑफ बोरिक एसिड एंड 3 मोल ऑफ दिस सॉल्ट, या सॉरी एसिडिक कॉम्प्लेक्स एसिड। क्लियर है? ये मॉलिक्यूल आपको मिल जाता है। यार बच्चा एक बात बताओ, 4 मॉलिक्यूल BF3 का लिया, हाइड्रोलिसिस कितने का हुआ? 1 का हुआ। तो आप लोग है ना बेटा कमेंट बॉक्स में बताना, इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलना पसंद करोगे या पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलना पसंद करोगे? जल्दी बताओ। देखें, इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलना पसंद करोगे या पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलना पसंद करोगे? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, कंप्लीट या पार्शियल, कौन सा बोलना पसंद करोगे? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो कि कौन सा बोलना पसंद करोगे, क्या बोलना पसंद करोगे, क्या बोलना पसंद करोगे? क्लियर है? पार्शियल बोलना पसंद करोगे। बच्चों ने लिखा है सर पार्शियल, बिल्कुल, अरे सीधा है यार, सीधी मैथ है, 4 में से 1 का हो रहा है तो अच्छा क्या बोल देंगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या बोल देंगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या हो जाता है? यहां पर परफॉर्म हो जाता है। बच्चों ये बात जो मैंने आपको बताई है मेरे हिसाब से तो आपको क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से तो बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी बच्चे को किसी को दिक्कत लगे तो वो चैट बॉक्स में बता देना कि मास्टर हमें ये दिक्कत है, वापस से बता दे, मास्टर हमें ये दिक्कत है, हमें वापस से बता दे। ठीक है, अब सुनो, नंबर 11 पर बात करते हैं। नंबर 11 पर बात करते हैं। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल होता है SiF4। SiF4 का भी हाइड्रोलिसिस करवा दो। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होते हैं सो दैट वी विल ऑब्टेन SiOH होल 4। SiOH होल 4 इज नोन एज सिलिसिक एसिड। क्या होता है बच्चा? सिलिसिक एसिड, ऑर्थोसिलिसिक एसिड। और साथ में क्या 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 देता है? 4HF देता है। और यू नो अभी अभी हमने बात करा भैया कि HF जो होता है वो लुईस बेस होता है, लोन पेयर टिका के देता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया ये रहा तेरा HF। SiF4 जो होता है, SiF4 जो होता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होता है, एक ही देना है ना। क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होता है। जब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो अपन क्या बोलेंगे बच्चा? ये कितने लोन पेयर ले सकता है? d ऑर्बिटल वेकेंट है और अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग 2 लोन पेयर आराम से ले सकता है। बच्चा जब ये 2 लोन पेयर ले लेगा तो ये इस पर अटैक करेगा और जब इस पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? SiF6।
-2 आता है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए 2H+ आ जाते हैं। ये H2 हाइड्रोजन नहीं है, ये 2H+ है बच्चा, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिलता है। टोटल HF कितना है? 4। तो 4 को निपटाने के लिए 2 चाहिए और 2 को निपटाने के लिए 4 चाहिए। मतलब जितना HF आता है, जितना HF फॉर्म होता है, सारा का सारा निपट जाता है और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो है वो इस एसिडिक कॉम्प्लेक्स एसिड के मिल जाते हैं। सर जितना HF तूने बनाया, जितना HF तूने बनाया उसका हमने बजा दिया बैंड। क्लियर है? ये बच गया बैंड। टोटल 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 SiF4 कितना काम आया? 3। 3 के साथ पानी काम आया 4 और प्रोडक्ट क्या बना? सिलिसिक एसिड तो बना भाई 1 और साथ में 2 क्या बन गए? H2SiF6। अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो तो जिसने मुझसे मेटलर्जी पढ़ा है, जिसने मुझसे मेटलर्जी पढ़ा है उसको मैंने ये बताया हुआ है। पीबी वाला एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, सिलिकॉन वाला भी बताया हुआ है, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी बताया हुआ है, जिंक का, कॉपर का, इलेक्ट्रो में सब बताए हैं मैंने, है ना, ये बताया हुआ है। ये जो होता है ये भी देखो सर, 3 मॉलिक्यूल लेंगे, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा, सो दैट अपन इसको नेम क्या दे देंगे बच्चा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या बोलेंगे बच्चा? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है बेटा? इन दोनों की होती है। तो नंबर 10 एंड नंबर 11 आप लोगों के सामने है। फोटो खींचो मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। खींच लो फोटो, फोटो खींचो रे, फोटो तो खींचो। फोटो तो खींचो। हाँ भाई, बच्चों ने खींच ली फोटो, बच्चों ने खींच ली फोटो। फोटो खींचने के बाद मास्टर बढ़ता है आगे, मास्टर बढ़ता है आगे। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है, ऐसा मास्टर का मानना है। तो चलो सर हाइड्रोलिसिस में और आगे आपको बढ़ाते हैं। कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल और भी हैं हमारे पास, छोटे मोटे हैं, उनमें आयोनिक करैक्टर आने की वजह से बेचारे कंप्लीट हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते हैं, गरीब हैं बेचारे, कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाते। बच्चा अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ 2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। बहुत आसान है वैसे, इंपॉर्टेंट तो क्या बोलें, लेकिन अच्छे लगते हैं मेरे को। वो जेई में आए हुए हैं, है ना, मेडिकल में अभी तक उन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, जेई में बेटा उन पर क्वेश्चन आया हुआ है, जेई एडवांस्ड में उन पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 11 हो गए थे, नंबर 12 SbCl3 और नंबर 13 एंटीमनी के बाद क्या आता है? बिस्मुथ, BiCl3। एंटीमनी के बाद क्या आता है? बिस्मुथ। अब देखना मेरे बच्चे, एंटीमनी का करवा दो हाइड्रोलिसिस, बिस्मुथ का करवा दो हाइड्रोलिसिस। यहां पर क्या बनता है? SbOCl प्लस 2HCl और बच्चा यहां भी क्या बनता है? BiOCl और साथ में क्या बनता है? 2HCl, ठीक है। क्या बनता है? ये बनता है, ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात सुनना, अब मेरे बच्चे एक बात सुनना कि देखो सर, ये जो हाइड्रोलिसिस है, इस हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट आप लोग लेके आ रहे हो, जो प्रोडक्ट आप लोग लेके आ रहे हो, वो प्रोडक्ट क्या है? ये दोनों, वो प्रोडक्ट क्या है? ये दोनों, SbOCl और BiOCl। सुनना, ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों बेटा आपको क्या देते हैं? वाइट टर्बिडिटी। क्या देते हैं बच्चों? वाइट टर्बिडिटी। वाइट टर्बिडिटी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, क्या होता है? ऑर्गेनिक में भी कई जगह वाइट टर्बिडिटी आता है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ना ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, आपने है ना क्या करना है, आपने देखा होगा घर में ना सफेदी की जाती है, कड़ी, जान गए होंगे, एकदम देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो, है ना। तो वो जो कली जब पानी में डालते हैं ना तो वाइट टर्बिडिटी आना स्टार्ट होती है, बस वही वाला होता है, वैसा कलर, ठीक है। अब अपन क्या कहते हैं कि सर ये जो हाइड्रोलिसिस आप लोग देख रहे हो बच्चा, ये हाइड्रोलिसिस कैसा है? तो अपन क्या कहते हैं? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कैसा है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने का रीजन क्या होता है? तो तुम एक बात जानते हो कि नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाते हैं तो पोलराइजिंग पावर कम होता है, जिसकी वजह से ये
क्या हो जाता है, मोर आयोनिक हो जाता है ड्यू टू मोर आयोनिक करैक्टर। ज़्यादा आयोनिक करैक्टर होने की वजह से इस बेचारे के साथ ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब अगली बात सुनना। देखो सर, BiOCl जो होता है, BiOCl जो होता है, ओह नो चाय गिर गई। चलो, BiOCl जो होता है, अपन इसकी बात करें तो ये क्या होता है, BiO प्लस Cl माइनस की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बिस्मुथिल। क्या बोलते हैं, बिस्मुथिल कैटायन। और ये जो पूरा है वो क्या बन जाता है, बिस्मुथिल क्लोराइड। ठीक है, और ये वाला जो है इसको बोल देते हैं एंटीमोनियल क्लोराइड। क्लियर है? तो ये कहानी किसकी होती है, इसकी होती है। नोट कर लीजिएगा बेटा, फोटो खींचिएगा, आगे लेके चलता हूं। जल्दी कीजिएगा, आगे लेके चलता हूं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हो गया मेरे बच्चों? डन बोल दो भाई। हो गया? सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बता दो भाई, यस और नो। क्या बात है बेटा, इतने स्लो कैसे हो गए भाई मेरे बच्चों? जल्दी बोलो, क्या हुआ? जल्दी तो बोलो, अरे बोलो रे, क्या हुआ? जल्दी बोलो। डन सर, बहुत बढ़िया। चलो नंबर 14 पर हम लोग लेके आते हैं किसको, आप लोगों की इनर्ट गैस किसको, जेनॉन को। जेनॉन का क्वेश्चन आप लोगों से कई बार किया जाता है, पूछा भी हुआ है बच्चों आपसे, तो उसी की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट जो है वो है जेनॉन फ्लोराइड। तो जेनॉन फ्लोराइड की बच्चों हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जेनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस जो है वो किस टाइप से होता है और क्या प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। बस इतने से पॉइंट पर हमें क्या करना है, बात करना है। ठीक है, तो सारे लोग जो है वो मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सुनना। अपन बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड। क्या बोला? हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनन फ्लोराइड। जेनन फ्लोराइड है और इनके हाइड्रोलिसिस की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो जेनन फ्लोराइड जो है उसमें पहला हम लोग लेके आते हैं। ठीक है, 13 हो गए थे, ये लो 14। जेनन फ्लोराइड में फर्स्ट लेके आते हैं बच्चा किसको, XeF6 को। किसको लेके आते हैं, XeF6, जेनन हेक्साफ्लोराइड। जेनन हेक्साफ्लोराइड मिला है, आप लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराओ तो ये क्या कर देता है बेटा, 2HF निकाल देता है और क्या दे देता है, XeOF4। ये है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बच्चा इसको ना फिर से एक H2O दे दो, ये 2HF फिर निकाल देता है और क्या बन जाता है, XeO2F2। अगर बेटा फिर इसको एक H2O दे दो और फिर 2HF निकाल देता है तो बन जाता है मेरे बच्चे XeO3। ठीक है, जेनॉन का ऑक्साइड यहां पर बन जाता है। तो बच्चा ये देखो, अगर तू यहां पर केवल 1 मोल देगा बच्चा, तू यहां पर केवल 2 मोल देगा बच्चा, यहां पर तू केवल 3 मोल देगा, तो प्रोडक्ट क्या है, अलग अलग है। अगर वाटर के मोल्स को मैं कन्वर्ट करता हूं, चेंज करता हूं, तो बेटा प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये वाला हाइड्रोलिसिस कैसा है, पार्शियल। कैसा है, पार्शियल। बच्चा ये भी कैसा है, पार्शियल। बट बेटा ये कैसा है, तो अपन क्या बोलेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो है वो आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो है वो आपको क्या है बेटा, मिल जाता है। ये एक सिंपल सा पॉइंट होता है जेनन फ्लोराइड में, नंबर 1। नंबर 2, जेनन फ्लोराइड में अगला लेके आते हैं XeF2। XeF2 का हाइड्रोलिसिस कराते हो, एक मिलता है जेनन, 2HF मिलते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती, साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। यहां पर जो जेनन है, ध्यान से सुनना बेटा, तो जेनन होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। ऑक्सीजन का कितना है बेटा, -2। यहां पर जेनन कितना है, 0। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, तो अपन क्या बोलेंगे, 0। कितना है बेटा, 0। आप लोग खुद देखो सर,
जेनन जो है वो +2 से कहां पर गया, 0 में। ऑक्सीजन -2 से कहां पर गया, 0 में। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो +2 से 0 में जाएगा दैट वाज रिडक्शन फेज, और -2 से 0 में जाएगा दैट वाज ऑक्सीडेशन फेज। तो अगर अपन ओवरऑल बेटा बात करते हैं तो आप लोग क्या कह देते हो कि सर यहां पर क्या हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। क्लियर है। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं बेटा। नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं तो XgF4 आप ले सकते हो। XgF4 का जब बेटा आप लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हो, XgF4 का हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आप लोगों को क्या मिल जाता है, जेनन मिलता है। जेनन के साथ ट्राईऑक्साइड मिलता है, HF मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ये प्रोडक्ट जो है बेटा, ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये प्रोडक्ट जो हैं वो आपको क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, ये प्रोडक्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब सुनना, अपन क्या कहते हैं कि बेटा जब ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं तो यहाँ पर जेनन कितने में है, +4 में। यहाँ पर जेनन कितने में है, 0 में। यहाँ पर जेनन कितने में है बेटा, +6 में है। तो जेनन +4 से 0 में गया, इट मीन्स रिडक्शन, इट मीन्स रिडक्शन। अगर बेटा जेनन जो है वो +4 से +6 में गया तो बेटा ये क्या है, तो आप लोग क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट में परफॉर्म हो रहा है तो बेटा आप लोग इसको नाम क्या दे सकते हो कि सर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शन रेडॉक्स। क्लियर। ये 3 टाइप के केस आप लोगों के जेनन के होते हैं जो आप लोगों के सामने है। फटाफट से लपेटो बेटा, फटाफट से लपेटो, अपन आगे की बात करते हैं, अपन आगे की बात करते हैं। जल्दी करें बच्चों, फिर आगे लेके चलता हूं आपको। हो गया बच्चों, क्लियर है सबको? चलो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। सारे लोग जो है वो ध्यान नाल सुनना कि क्या होने वाला है। हाइड्रोलिसिस चल रहा है, नंबर 15 पर अब आएंगे, नंबर 15 पर अब आएंगे और जेनन को हटाएंगे क्योंकि जेनन का बैंड हम बजा चुके हैं, जेनन का खेल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, अगली बात बताता हूँ, अगली कहानी सुनाता हूँ, सुनते जाइयो बच्चों। आ जाओ नंबर 15, नंबर 15 हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहेलोजन, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड। बेटा आपके जो इंटरहेलोजन कंपाउंड होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस की अपन बात करते हैं कि कैसे कैसे परफॉर्म होते हैं, कैसे नहीं होते, उनको हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो चलिएगा इंटरहेलोजन नंबर 1, पहले इंटरहेलोजन की बात करते हैं। पहला जो इंटरहेलोजन है वो क्या है, तो अपन बोलेंगे सर ClF। ठीक है, याद रखना बेटा, बहुत आसानी से प्रोडक्ट बन जाता है। आपको मैं याद दिला दूं, इंटरहेलोजन मतलब है 2 डिफरेंट हेलोजन के बिटवीन कंपाउंड बनना है। और अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, इंटरहेलोजन की। हेलोजन जो होता है उसका जो वैलेंसी है, फ्लोरीन को छोड़ दो, कितना होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो 1 3 5 7, 1 3 5 7, 4 टाइप के इंटरहेलोजन बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ। पहला इंटरहेलोजन, आपने इसको बेटा H2O दिया, क्लोरीन प्लस F माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से क्या निकल जाता है, तो आप क्या कहते हो, HF मिल जाता है और साथ में HOCl मिल जाता है, HOCl मिल जाता है। तो यहाँ से बेटा हम लोग एक बात निकाल सकते हैं, वो क्या है, HF ये कैसा एसिड है, तो आप लोग क्या बोलोगे, हाइड्रो एसिड।
बेटू आप लोग इसको क्या बोलोगे कि ये क्या है, तो आप क्या कह दोगे कि ऑक्सी एसिड। ये क्या है, ऑक्सी एसिड। बच्चों अब ना बात को समझना और बात को सुनना कि अगर हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड आपको मिल जाते हैं तो आप क्या कहते हो कि देखो फ्लोरीन क्या था, तो आप क्या बोलोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और इसके कंपैरेटिव ये क्या था, तो आपने बोला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा प्रोडक्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या बनाएगा, अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सी एसिड। और बेटा अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेटा वो क्या बनाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे, हाइड्रो एसिड। क्या बनाएगा, हाइड्रो एसिड। क्लियर बेटा, ये एक सिंपल सा कर्मकांड यहां पर आपके सामने होता है, ये सिंपल सी बात आपके सामने होती है, ठीक है। अब देखो सर नंबर 2 पर हम लोग लेके आते हैं ClF3। नंबर 2 पर लेके आते हैं ClF3। अब बच्चों को यह भी समस्या आती है कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट केवल +1 है, तो यहां भी देखो बेटा केवल क्या है, +1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर आपको इसके कोई चेंज नहीं मिलेगा। ClF3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। तो बेटू आप क्या बोलोगे कि जब H2O से रिएक्ट कराओगे तो HF तो 3 बन जाएंगे, 3 HF तो बन जाएंगे, लेकिन क्लोरीन जो है वो +3 में कौन सा बनाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, वो HClO2 जो है वो बना देता है। बहुत ही आसानी से आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। नंबर 3 पर अपन बात करते हैं। अपन अगली बात कर लेते हैं कि अगर मैं IF5 ले लेता हूं तो यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, आप लोग इसको वाटर दे दो तो बेटा ये क्या बन जाता है, HiO3 और साथ में 5 HF जो हैं वो आपके निकल जाते हैं, ठीक है। ये कहानी हो जाती है। अपन कहते हैं कि अगर आप लोग बेटा IF7 ले लेते हो, IF7 ले लेते हो, इसको H2O देते हो, तो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। तो बेटा आप क्या कह दोगे कि क्या बन जाएगा, HiO4, और HiO4 के बाद अपन क्या बोल देंगे कि क्या निकल जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, 7 HF जो है वो यहां से निकल जाते हैं। अब ध्यान से सुनना कि सर ये वाला जो है, ये जो है वो क्लोरीन का +1 में है, तो इसको आप लोग नाम क्या देते हो, ये क्या हो जाता है, तो आप कहते हो कि हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो इसको क्या बोल देते हो, ये +3 में है, तो आप लोग क्या बोलते हो बेटा, क्लोरस एसिड बोलते हो, ठीक है। बेटू इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये +5 में है, ये अगर +5 में है तो आप लोग क्या बोल देते हो कि सर ये क्या है, क्लोरिक एसिड। अगर बेटू इसकी बात करूं तो ये क्या है, +7 में, और +7 में है तो अपन क्या बोल देते हैं कि इसको, क्लोरिक नहीं, आयोडीन चल रहा है तो आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। यहां पर क्या बोल देंगे, ये क्या है बेटा, पर आयोडिक एसिड। क्या है, पर आयोडिक एसिड। क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई। ये एक सिंपल सी कहानी आपके इंटर हेलोजन की होती है। फटाफट से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींचो, डन बोलो, आगे बढ़ो। फोटो खींचो, डन बोलो, आगे बढ़ो। हो गया बच्चों, डन डनाडन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज बताता हूं, अब एक और हाइड्रोलिसिस आपके सामने रखता हूं, और उसकी जो बात है वो अपन करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत आसानी से देखेंगे और आसानी से आप समझ भी जाओगे, ठीक है। चलो आज की क्लास में एक और हाइड्रोलिसिस को निपटा देते हैं, एक और हाइड्रोलिसिस को निपटा देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपका हाइड्रोलिसिस का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का बचेगा, तो वो अपन कल के लेक्चर में क्या कर लेंगे, देख लेंगे, कल के लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अगला जो पॉइंट है नंबर 16, अपन कह रहे हैं कि सर मार्शल एसिड, किसकी बात कर रहे हैं, मार्शल्स एसिड। बेटा आप जानते हो मार्शल्स एसिड क्या होता है, H2H2O8। क्या होता है, H2H2O8 पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड,
परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या आ जाएगा OH। यहाँ पर क्या होता है तो परऑक्सी लिंकेज सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या होता है OH। ये कंडीशन मेरे बच्चों आपके पास होती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर H2O का अटैक कराओगे। आप लोग एक बात जानते हो, H2O का अटैक होगा तो वो किस पर होगा बेटा, पॉजिटिव सेंटर सल्फर पर। यहाँ से सबसे पहले क्या निकलता है, तो जिस पर अटैक होता है उसको OH मिलता है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये OH है, ये OH है, ये OH है। सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल मिल जाता है, पीछे क्या बचता है, तो आप क्या कहते हो, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस वाज OH एंड दिस इज OOH, H2SO5। दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड and second product is peroxy monosulfuric acid which is also named as कैरोज एसिड। नाम सुना होगा, कैरो एसिड। ये जो कैरो एसिड है बेटा, इस पर अपन अगेन वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करवाते हैं। अगेन वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है तो वो अटैक किस पर होता है, सल्फर पर, और ये लिंकेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यहां से ये लिंकेज क्या था, ब्रेक हुआ था। अपन ने बोला कि सर यहां पर पहला मॉलिक्यूल बनेगा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां गलती से एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। आ जाओ, यहां पे अपन बात करते हैं तो साथ में क्या मिलता है, H2O2 जो है वो आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। H2O2 जो है वो आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि अगेन हमें क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। और बच्चा ये क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन पिरोक्साइड आपको मिल जाता है, हाइड्रोजन पिरोक्साइड आपको मिल जाता है। क्लियर है सर, ये सिंपल सा खेल होता है। ओके, फोटो खींचो, क्लास को ओवर करते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो।